हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगस्त का स्टार्टिंग चल रहा है और आज के वीडियो में एक बहुत ही सुंदर प्लांट की केयर टिप्स लेकर आया हूँ। ये प्लांट फ्लावरिंग तो नहीं करता, लेकिन बिल्कुल कम देख रेख में कई सालों तक आपके गार्डन को हरा भरा बनाए रखता है। इस प्लांट का नाम कामिनी है, या कहीं कहीं पर इसे माइक्रोकार्पा नाम से भी जाना जाता है। कामिनी के प्लांट की इस वैरायटी में पत्तियों का आकार थोड़ा छोटा रहता है। इसके बड़े पत्तियों वाले पौधे भी नर्सरी पर मिलते हैं, जिनमें खुशबूदार फूल आते हैं। मेरे पास इसके 2 प्लांट हैं जो पिछले 3 सालों से मेरे पास हैं। ये पौधे बिल्कुल कम देख रेख में लंबे समय तक आपके गार्डन में बने रहते हैं। जिन साथियों को फूल वाले पौधों की देखरेख के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता, या फिर वो साथी जो अभी गार्डन की शुरुआत ही कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह के प्लांट परफेक्ट चॉइस रहते हैं। इन पौधों की सबसे खास बात ये रहती है कि इनमें बार बार न तो किसी फर्टिलाइजर को देने की ज़रूरत रहती है, और न ही इनको सेब देने के लिए इनकी ट्रिमिंग की ज़रूरत रहती है। जैसे जैसे ये पौधे ग्रो होते हैं, इनका अपने आप ही एक राउंड शेप आ जाता है। प्राइस रेंज की बात की जाए तो जिन पौधों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी कॉस्ट 400 या 500 रुपये के ऊपर ही होगी। लेकिन नर्सरी पर इसके छोटे पौधे लगभग 100 रुपये की स्टार्टिंग रेंज से मिलना शुरू हो जाते हैं, और प्लांट की हाइट के अकॉर्डिंग इनकी कॉस्ट लगभग 1500 तक भी पहुंच जाती है। जिस समय मैंने इन पौधों को खरीदा था, मुझे 250 रुपये में दोनों प्लांट मिल गए थे। इस वाले प्लांट की हाइट स्टार्टिंग से ही कुछ लंबी थी, और इस प्लांट में पत्तियों की या फिर कह सकते हैं ब्रांचेज की 2 बॉल बनी हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि किसी प्लांट के बीच वाली ब्रांचेज को कट करके इसको ये शेप दिया गया होगा। लेकिन जब मैंने नर्सरी वालों से इसके शेप के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि इस प्लांट की स्टेम में 2 प्लांट को ग्राफ्ट किया गया है, जो बिना किसी कटाई छटाई के अपना राउंड शेप अपने आप ही ले लेते हैं। एक्चुअली इस प्लांट की कॉस्ट कुछ ज़्यादा थी, लेकिन जिस समय मैंने इसे परचेज किया था उस समय इसकी कंडीशन कुछ ख़राब थी, इसलिए मुझे ये प्लांट कुछ सस्ता मिल गया था। इसके बाद धीरे धीरे प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हुई, और आज लगभग 3 साल के बाद इसने एक मैच्योर प्लांट का शेप ले लिया है। और फ्रेंड, जब से मैंने इसे नर्सरी से परचेज किया है, तब से लेकर अब तक मैंने इसकी बिल्कुल भी कटाई छटाई नहीं की है। इस प्लांट ने अपने आप ही अपना ये शेप लिया है। कामिनी के इस तरह के पौधों में एक ही प्लांट पर 3 या 4 राउंड शेप की ब्रांच वाले पौधे भी नर्सरी पर अवेलेबल रहते हैं। ऐसे पौधों में एक ही स्टेम में 3 या 4 पौधों को कुछ गैप देकर ग्राफ्ट किया जाता है, जिससे एक ही प्लांट पर 3 से 4 राउंड शेप की ब्रांचेस की बॉल नजर आती है। लेकिन ऐसे पौधों की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये वाला प्लांट कुछ छोटी हाइट का है। जनरली नर्सरी पर सबसे ज़्यादा कामिनी के इस तरह के प्लांट ही देखने को मिलते हैं। जो प्लांट मैंने आपको पहले दिखाया था, उस तरह के पौधे कम नर्सरी पर ही मिलते हैं। बाकी देखने में प्लांट भी बिल्कुल उसी प्लांट की तरह है। इसकी भी काफ़ी छोटी छोटी पत्तियाँ रहती हैं, और ये पौधा भी अपने आप अपना एक राउंड शेप ले लेता है। एक छोटे गमले में भी ये प्लांट सालों साल आपके गार्डन को हरा भरा बनाए रखता है, और बिना कटाई छटाई के अपने आप ही ये एक गोल आकार में डेवलप हो जाता है। और फ्रेंड, इस तरह के पौधों को फूल देने वाले पौधों की तरह बार बार किसी फर्टिलाइजर को देने की जरूरत भी नहीं रहती। अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत ही कर रहे हैं, तो इस प्लांट को जरूर अपने गार्डन में ग्रो करें। लोकेशन की बात करें तो ये पौधे काफ़ी ज़्यादा हार्डी रहते हैं, और छाया या धूप वाली जगह दोनों कंडीशन में कामिनी के पौधे आसानी से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको इनकी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाना है, तो इन्हें दिन भर में कम से कम 4 से 5 घंटे वाली लोकेशन में ग्रो कीजिए। जब इनको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, तब इनकी ग्रोथ फास्ट होती है, और ये अपने आप एक प्रॉपर शेप में आ जाते हैं। जिन साथियों के गार्डन में ज़्यादा देर तक धूप नहीं आती है, वे इन्हें ऐसी जगह पर ग्रो करें जहाँ पर हवा का एक अच्छा सर्कुलेशन हो। हालांकि धूप न मिलने के कारण इंडोर कंडीशन में इस प्लांट की ग्रोथ कुछ स्लो रहती है, लेकिन फिर भी प्लांट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। सॉइल के लिए आप इस प्लांट को बस गार्डन सॉइल और कंपोस्ट के मिक्सचर में ग्रो करें। जब मैं इन पौधों को नर्सरी से लेकर आया था, तो उस समय इनकी हाइट काफ़ी छोटी थी, और मैंने इन दोनों पौधों को एक 8 इंच के प्लास्टिक पॉट में रिपोर्ट किया था। तभी से लेकर अब तक ये पौधे लगातार ग्रो कर रहे हैं। मैंने इन पौधों को सिर्फ मिट्टी और पुरानी गोबर खाद के मिक्सचर में रिपोर्ट किया था। मिनी कामनी के पौधों को बार बार फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत भी नहीं रहती। मैं इन पौधों को लगभग 2 महीने में एक बार 100 ग्राम के आसपास वर्मी कंपोस्ट से फीड करता हूँ। वर्मी कंपोस्ट की जगह पुरानी गोबर खाद भी दी जा सकती है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बाकी अगर आपको ये सब देने का समय भी नहीं है, तो महीने में या फिर 2 महीने में एक बार चाय की पत्तियों को इसकी मिट्टी के चारों ओर फैला दीजिए। चाय की पत्तियों के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ डिजोल्व होकर पानी की जड़ों तक पहुँच जाते हैं, जिससे पौधों में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं रहती। पानी की बात करें तो इन पौधों पर ओवर वाटरिंग कभी ना करें, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से इनकी जड़ें सड़ने लगती हैं, और धीरे धीरे पूरा प्लांट भी खराब हो सकता है। गमले की मिट्टी को ठीक से चेक करें। जब भी आपको ऊपर की 1 से 2 इंच की सॉइल ड्राई दिखाई दे, तभी पानी दीजिए। मिनी कामनी के पौधों में कभी कभी पत्तियों में भूरापन आना एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है।
अगर कभी भी आपको इसकी कुछ पत्तियां ब्राउन होती दिखाई दें तो पूरे प्लांट पर तुरंत किसी फंजीसाइड का स्प्रे कीजिए। जनरली ऐसी प्रॉब्लम उन पौधों पर आती है जिनको कम धूप मिलती है। अगर आप पौधों को धूप वाली लोकेशन में रखेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड, ये था मिनी कामिनी या टेबल कामिनी के प्लांट की केयर से रिलेटेड आज का वीडियो। अगर आपने इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो इसे ज़रूर ऐड कीजिए। बिल्कुल कम देख रेख में लंबे समय तक आपके गार्डन को ये प्लांट हरा भरा बनाए रखेगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या फिर अपनी ओर से कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।